बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की एफिशिएंसी के मतलब बात करेंगे। यानी एक ऐसा फॉल्ट जो इस कंप्रेसर के अंदर पैदा हो जाता है कि जिसकी वजह से ये कंप्रेसर अपना प्रेशर नहीं बनाता, दबाव पैदा नहीं करता। अगर ये कंप्रेसर दबाव पैदा ना करे, प्रेशर को ना बनाए, तो फिर ये कंप्रेसर बेकार हो जाता है और उसकी वजह से कूलिंग का अमल मुतासर होता है। तो इस कंप्रेसर के इस फॉल्ट को दूर करने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या फॉल्ट इसके अंदर पैदा हो सकते हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये कंप्रेसर खोलकर मैंने आपके सामने रखा हुआ है ताकि वक्त को बचाया जा सके। इसकी ये वाइंडिंग या इसका स्टेटर हम अलहदा कर लेंगे। तो ये इसकी हेड प्लेट है, इसको हम खोलेंगे। इसके स्क्रू खोलकर इस हेड प्लेट को अलहदा किया जाएगा। हेड प्लेट को अलहदा करके तो हम देखेंगे कि इसके अंदर ये एक हमारे पास प्लेट होती है। इस प्लेट को हम कहते हैं वाल्व प्लेट। वाल्व प्लेट, इस प्लेट के ऊपर दो किस्म के वाल्व लगाए जाते हैं। एक तरफ सेक्शन फ्लैपर वाल्व होते हैं और दूसरी तरफ डिस्चार्ज फ्लैपर वाल्व होता है। तो इस की वजह से अगर ये किसी भी वजह से अगर इस वाल्व को आप देखें कि ये वाल्व इस वक्त काला हो चुका है, इसके ऊपर कार्बन आ चुकी है। अगर इस वाल्व के ऊपर कार्बन आ जाए तो फिर ये वाल्व काम नहीं किया करते और कंप्रेसर प्रेशर बनाना छोड़ देता है। अगर हम चाहते हैं कि ये कंप्रेसर फिर दोबारा अपना काम शुरू कर दे और दोबारा फिर ये प्रेशर बनाना शुरू कर दे, तो हमें इस वाल्व के ऊपर से जमी हुई कार्बन उसको साफ़ करना पड़ता है। डिस्चार्ज वाल्व को हम इसी अंदाज से खोल लेंगे। ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व होता है और ये ऊपर डिस्चार्ज वाल्व को प्रेस रखने के लिए डिस्चार्ज वाल्व का एक कवर लगाया जाता है। आप इन दोनों वाल्व को देख लें। ये सेक्शन फ्लैपर वाल्व भी बिल्कुल काला हो चुका है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कार्बन जमी हुई है। और डिस्चार्ज वाल्व को देख लें, इसके ऊपर भी दोनों तरफ बहुत ज़्यादा कार्बन जमी हुई है। अगर किसी कंप्रेसर के वाल्व के ऊपर इस अंदाज से कार्बन जम जाए तो ये कंप्रेसर हमारा काम करना छोड़ देता है और ये दबाव पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से कंप्रेसर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो लिहाजा ये कंप्रेसर हमारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। अगर हम चाहते हैं कि ये कंप्रेसर हमारा दोबारा फिर इस्तेमाल के काबिल बन जाए तो हमें इस वाल्व को साफ़ करना पड़ता है, इसके ऊपर जमी हुई कार्बन को साफ़ करना पड़ता है। उसके लिए हम एक ख़ास तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। उस तरीके को आपने देखना है और उसको ज़हन नशीन रखना है ताकि उसी तरीके के मुताबिक जब भी अगर आपने इसको करना होगा, उसी तरीके के मुताबिक आप इसको साफ़ करेंगे। इसके लिए हमें एक शीशे की प्लेट चाहिए होती है। शीशे की एक साफ़ प्लेट लेकर उसको यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद हमें एक ये ख़ास केमिकल है जो हमें इसके लिए चाहिए। इसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग पेस्ट। ये ग्राइंडिंग पेस्ट हम कंप्रेसर के वाल्व को साफ़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राइंडिंग पेस्ट लेकर हम इसकी थोड़ी सी मिकदार इस शीशे की प्लेट के ऊपर इस तरह से अपने हाथ की मदद से लगाएंगे। यूँ इसको लगाने के बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर ये कैरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, ये बिल्कुल मामूली चंद कतरे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अगर हम थोड़ा सा हल कर लें तो अच्छी बात होगी। इसको थोड़ा सा हल करने के बाद अब ये हमने वाल्व को, ये सेक्शन फ्लैपर वाल्व फ़िलहाल पहले मैं ले रहा हूँ, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर 3 उंगलियों का दबाव रखना है आपने। 3 उंगलियों का यकसां दबाव, तीनों उंगलियों का दबाव एक जैसा होना चाहिए। इसके ऊपर ये रख के तो आपने इसको इस तरह से चलाना होगा कि ये अंग्रेज़ी का हिस्सा 8 बने। ये इस अंदाज से, यूँ इसको इस अंदाज से नहीं चलाना। अगर इस अंदाज से चलाया जाए तो इसके अंदर बारीक बारीक सी झरियाँ सी पड़ जाती हैं, लाइनें पड़ जाती हैं। आप इस तरीके से चलाएंगे कि अंग्रेज़ी का हिस्सा, अंग्रेज़ी का फिगर 8 लिखा जाएगा। मुतवातर इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक ये वाल्व मुकम्मल तौर पर साफ़ ना हो जाए। पहले इसको एक साइड से साफ़ करेंगे और इसी अंदाज से जब ये सही साफ़ हो जाए तो फिर इसकी हम साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको साफ़ करेंगे। इसके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है, टाइम की कोई कैद नहीं है, बल्कि हमने उस वक्त तक इसको चलाना है जब तक हमारे ये वाल्व मुकम्मल तौर पर
साफ़ नहीं हो जाते। इस अमल को हम कहते हैं वाल्व ग्राइंडिंग। ये वाल्व हम ग्राइंड कर रहे हैं। इसी तरह से सेक्शन फ्लैपर वाल्व के बाद डिस्चार्ज वाल्व को भी हम इसी अंदाज से करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे, अपनी 3 उंगलियों का प्रेशर इसी तरह से यकसा इसके ऊपर रख के इसको भी इसी तरह से हमने चलाना है। अंग्रेज़ी का हिस्सा 8 बन जाए। मुतवातर चलाते रहें और इसकी साइडों को तब्दील करते रहें ताकि ये दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। तो काफ़ी देर हम इसको करेंगे। इसके बाद ये इसकी हेड प्लेट है, इसको भी हम इसी अंदाज से साफ़ कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर भी अगर कोई इसके लगे हुए हैं गैसकेट के निशानात तो वो भी साफ़ हो जाएं। इसको भी साफ़ कर दिया जाता है और साथ ही साथ ये जो हमारी ये प्लेट है इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। इसके ऊपर यह बारीक सी पिनें लगाई गई होती हैं, इनको उतार कर इसको भी, क्योंकि ये भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी गंदी है और काफ़ी काली हो चुकी है, इनको भी इसी अंदाज से साफ़ करना है। ये चारों चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करें। जब ये मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगी तो फिर इनको दोबारा लगा देंगे तो ये वाल्व हमारा दोबारा ये वाला कंप्रेसर काम करना शुरू कर देगा। ये तरीक़ाकार है कंप्रेसर के वाल्व को ग्राइंड करने का। तो इस तरीके को आप हमेशा ज़हन नशीन रखिए ताकि जब भी कभी आपका कंप्रेसर काम करना छोड़ दे, दबाव बनाना छोड़ दे, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए तो वाल्व ग्राइंड करने के बाद आप उस कंप्रेसर को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके को याद रखेंगे और इस तरीके को इख्तियार करके अपने कंप्रेसरों को दोबारा फिर इस्तेमाल के काबिल बना लेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।